स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रम्प इफेक्ट इन एक्सपोर्ट बिजनेस। तो आज के टाइम पे ट्रम्प के वजह से हमारी बिजनेस में क्या तकलीफें आ सकती है, क्या तकलीफ हो सकता है, या कौन से इंडस्ट्री पे ये इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़ी इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे बहुत बड़ी जॉब क्रिएटिंग वाली इंडस्ट्रीज हैं, तो ये स्ट्रेस में आने वाला ही थे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो पहले हमारे पास हमें कितना टैक्सेस पे करना होता था, अराउंड ये 6 to 9%। अभी ये 16 to 19%। अगस्त से ये 31 to 34%। तो अभी ऑलरेडी ये डेट हम पार कर चुके हैं, तो अभी ये होल्ड पे है। तो 7 अगस्त तक हमको देखना पड़ेगा इसका क्या होने वाला है। तो 7 अगस्त तक, क्योंकि इनका दिमाग ठीक नहीं है, तो कल कुछ और बोलेंगे, कल सो के उठेंगे तो कुछ और देखेंगे। इनको सपने के हिसाब से इनका डिसीजन होता है, तो आज ज़्यादातर कुछ बोल नहीं सकते हैं। कल जाके कुछ और दिन का एक्सटेंशन दे दे, या हो सकता है कि इसको पूरा नल अवॉइड करके कोई और अग्रीमेंट लेके आए। क्योंकि अभी चाइना के साथ इनका बहुत अच्छा काम झगड़ा चल रहा था, और ये लोग उनको 90 डेज का एग्जिबिशन दे दिया। मतलब 90 डेज का इन्होंने ग्रेस पीरियड दे दिया है। बट अभी इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे बहुत बड़ा न्यूज़ है, ट्रम्प इंडिया के बारे में क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस ढंग से बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो डिस्कशन वाली बातें हैं, तो ये हो ही रहा है। बट मैं एज ए एक्सपोर्टर या एक्सपोर्ट कंसल्टेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज है जो हमें पे करना होगा। और इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज, स्पेशली मेरी सी फूड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, जितने भी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, ये सारे बिजनेसेस हमारे क्लाइंट्स हैं। दो सारी इंडस्ट्री हमें इफेक्ट होने वाला ही है। तो इट्स अ बहुत अच्छी मार्केट थी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि था, ये मान के चलिए ये 25% रियलिटी बन चुकी है। तो ये 25% आपको कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैं और भी आर्टिकल्स आपको दिखाऊंगा कि क्या सिचुएशन चल रही है आज के टाइम पे। क्योंकि इंडिया इस बार झुकने के लिए तैयार नहीं है। पहले क्या होता था कि कोई भी कुछ भी बोल देगा, चलो ठीक है मान लिया, या उसको जैसे चाहिए वैसे करके दे दिया। मगर आज के टाइम पे ना हम रशिया से तेल लेना छोड़ रहे हैं, ना इनके जो भी टैरिफ से ना डर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हाँ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का लफड़ा है, ठीक है। इंडिया से जितने भी इंडियन गवर्नमेंट को क्या चाहिए, रशियन गवर्नमेंट को क्या चाहिए, ट्रम्प को क्या चाहिए, वो तो ठीक है। मगर एंड ऑफ द डे एज अ एक्सपोर्टर्स हम तो यहाँ पे रहने के बाद मरने वाले हैं। क्योंकि हमारी अगर पूरी बिजनेस यूएस रिलेटेड था, तो फिर हमारी यहाँ पे काम खराब हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी चाइना में कोई रियलिटी नहीं है। चाइना की जो भी बिजनेस थी वहाँ पे कोई ज़्यादातर दिक्कत नहीं आया हुआ है, वहाँ पे सब कुछ ठीक है। अभी 90 डेज तक उनको कोई प्रेशर भी नहीं करेगा, ना उनके बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहा है। क्योंकि जो ताइवान को सपोर्ट करने वाला यूएसए ताइवान का मीटिंग कैंसिल करके चाइना को सपोर्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हो यार, एक टाइम पे चाइना के लिए जो कमेंट करने वाला था, उस टाइम आपको याद होगा जब अप्रैल 2 को टैरिफ आया, तब इंडिया को भी उन्होंने बोला। फिर बाद में हमें कुछ ज़्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं, हम तो रिप्लाई भी नहीं किया उस टाइम पे। तो उन्होंने 26 डाल रखा था, तो फिर उसको नेगोशिएट होने के लिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने निकाल के सिर्फ उसको 10% कर दिया। तो अभी जिसको 240 या 250 पागल जैसे वो टैरिफ डाल दिया, अभी उसके बारे में कुछ बातचीत नहीं हो रही है। और कल किसी का एक का स्टेटमेंट भी मैंने देखा वहाँ पे था कि नहीं, अभी ताइवान का मीटिंग हम नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज अगर चाइना बुरा मानेगा तो ये टैरिफ रेट जो है ना, ये हमारी इंडिया का पहले हम जो इतना दे रहे थे, अभी वो यहाँ तक पहुँचेगा, विच इज़ नथिंग बट 25%। तो ये आपको रियलिटी है आज के टाइम पे। अभी काफ़ी लोगों को लगता होगा नहीं सर, ये तो अभी अच्छा हो सकता है क्या। देखो, अच्छा होगा तो कोई बुराई नहीं है, राइट। हम तो वेट कर रहे हैं कोई अच्छा हो, मगर आज के टाइम पे हमें नहीं लगता है कि कोई अच्छा हो सकेगा। तो एट द मोमेंट चाइना से तो हम बेहतर है, बट वियतनाम हमसे एडवांटेज ले चुका है। अभी ऑलरेडी टैरिफ उनको कम है, तो वो लोगों की जो भी प्रोडक्ट्स रेंज में वो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज पे तो है नहीं। फिर भी एज अ बिजनेस बंद नहीं होता है, इट्स ओके, हम लोग कुछ अच्छा कर ले सकते हैं। तो ये तो थ्रेट मिल ही रहा है टू अनसर्टेनिटी टू एक्सपोर्टर्स। बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे। आपके पास दो ऑप्शन है, एक यूएस भूल जाओ, या फिर कोई और नया मार्केट ढूंढ लो, या जो टैरिफ है, अगर आपके कोई पार्टनर्स हैं जो बायर्स हैं जो खरीदने के लिए तैयार है, वहाँ पे डिमांड देखो क्या होता है ना, जब टैरिफ बढ़ती है उनको भी इफेक्ट होगा। ये आज नहीं तो कल इनका हालत और पतली होने वाली है। ये काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ हद तक नाटक करते हैं। एज अ पॉलिटिशियन एंड ऑफ द डे वही सिचुएशन होती है। ट्रम्प को आप एज अ प्रेसिडेंट मानने से पहले उनको पॉलिटिशियन माना करिए, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे लिए ये तकलीफ है कि हाँ ठीक है, अगर टैरिफ इंपोज हो जाता है तो हमारे हाथ में कुछ है? बिल्कुल कुछ नहीं। अभी क्या इंडिया अग्रीमेंट करेगा नहीं करेगा ये हमारे हाथ में है? नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है? एक, यूएसए को जिसको बेच रहे थे उससे बात करो, अगर वो खरीदने के लिए तैयार है, भले ही क्वांटिटी कम खरीदे तो खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है, वो खरीदो, उनको बेचो। और उसके अलावा जो भी और मार्केट्स हैं जिनके साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुकी है, जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, या कोई और मार्केट है क्या जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं? क्या हमें कोई और प्रोडक्ट की ग्रेड निकालनी पड़ेगी क्या? तो ये थोड़ा बहुत अगर आप जानोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ यूएस एक ही मार्केट है और इसी के ऊपर ही मुझे जिंदा रहना था। ऐसे वाले बिजनेसेस थोड़े आजकल के टाइम पे थोड़ा स्ट्रेस में आ सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे जो सी फूड इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, तो जब फिशेस हो सकता है, श्रिम्प हो सकता है, क्रैब्स हो सकते हैं, स्क्विड हो सकती है, ये सारे प्रोडक्ट्स में एक तकलीफ हमेशा हमें दिखने वाली है, क्योंकि एक तो लेबर इंटेंसिव है और दूसरा उसमें इतना मार्जिन है नहीं। तो ओवरऑल आप देखोगे तो बायर्स अगर पे करने के लिए तैयार है, वॉट एवर द टैरिफ इज बीन डिसाइडेड। कल हमें कुछ नहीं पता कि हाँ एग्जैक्टली इसका टैरिफ कितने आने वाला है। ये 25 भी हो सकता है, या 30 हो सकता है, या 40 हो सकता है, या पागल जैसा ये 140 भी कर सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है, ये आदमी सटिया गया है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे हाथ में है उसके बारे में ध्यान रखिए, उसके बारे में एफर्ट जो डाल सकते हैं वो करिए। बाकी ये सारे इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो सिचुएशंस होती है इसके बारे में, क्योंकि इनका दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं, तो उसमें ज़्यादा आपको दिमाग डालने की ज़रूरत नहीं है। और इंडिया भी यहाँ पे चुप नहीं है। हम तो एक्सपेक्ट ही कर सकते थे यार ठीक है इंडिया मान गया है या कुछ कर नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अभी अजीत डोवाल ऑलरेडी जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ही इज़ ऑलरेडी देयर इन रशिया। क्या टैंपर कंट्रोल करने के लिए गए हैं या पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए गए हैं, ये किसी को नहीं पता। जब आएंगे पता चलेगा, तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये थोड़ी बहुत यहाँ पे ट्रम्प को शांत कर सकते हैं या नहीं, इनको फिर आग डाल के फिर हमारा काम खराब कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मगर एज अ इंडियन नेशनल इंटरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी आके हमें कुछ भी बोल के जाएगा, कोई हमें थ्रेट करेगा, तो इसके हिसाब से हम नॉर्मली उस तरीके से काम नहीं करते हैं, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हमारी इज्जत के सामने या जो चीज़ें हम बिलीव करते हैं उसको आप तरीका होता है बोलने की, या जिस तरीके से आप चीज़ें बताना चाहते हो। इसके अलावा अगर आप गलत चीज़ों के लिए, अभी ये दो पॉलिटिक्स से स्कूल वाली खिलौने हो गया, कट्टी कट्टी वाली बात हो गई, यार तू उसका दोस्त है तो फिर मैं तेरा दोस्त नहीं बनने वाला, यही चीज़ चल रही है इनके बीच में। तो ये समझदारी तो है नहीं, बट एंड ऑफ द डे इंडिया को मैनेज करना होगा बिजनेस। तो क्योंकि यूएस हमारे लिए एक बहुत बड़ा पार्टनर था इन पॉइंट ऑफ मल्टी प्रोडक्ट्स, और जिसमें बहुत सारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स थी, तो बट हाँ अभी है नहीं, तो एंड ऑफ द डे आपने और मेरे ने कुछ नहीं किया, उन्होंने आपस में ही बिजनेस खराब हुआ है तो हो गया तो हो गया, एंड ऑफ द डे दैट्स द सिचुएशन इज। तो अभी नेशनल इंटरेस्ट के सामने क्या हम और आप कुछ कर सकते हैं? अभी देखिए जितना प्रोडक्ट्स मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है उतना प्रोडक्ट मैं डोमेस्टिक लेवल पे भी उतार सकता हूँ। अगर डोमेस्टिक लेवल पे वो प्राइसेस नहीं आती है तो अलग ग्रेड निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए चेंज जो होती है ना ये कुदरत का नियम है, इसमें कुछ मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो बदलेगा। अभी कोई हमारे फेवरेबल में कोई आएगा, हम लोग सोच रहे थे बाइडेन ठीक नहीं है, ट्रंप आएगा तो अच्छा होगा, अभी ट्रंप आ गया तो पूरा उसका दिमाग सटिया गया, तो हम क्या कर सकते हैं? तो अभी जो हो चुका है हो गया, क्योंकि हमने और आपने कुछ नहीं किया, राइट। तो एंड ऑफ द डे जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से हमारी बिजनेस टैंपर होती है, तो एंड जब हम ये बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल टैरिफ, सर ये सारी चीज़ों की वजह से हम क्यों सफ़र करें? देखो ट्रेड एक ऐसी चीज़ है ना, यहाँ पे इजीली टारगेट कर सकते हैं। जब आप ट्रेड के बारे में सोचते हो, सबके लिए सॉफ्ट वेपन है। पहले क्या करो कि पहले ट्रेड बंद कर दो, राइट, तो फिर बाद में देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या बनना है क्या नहीं बना पाएंगे। क्योंकि इंडिया ने भी अभी जब पाकिस्तान के साथ किया तो पहले तो ट्रेड ही बंद किया ना, राइट। तो ट्रेड बंद किया, ना इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा, अगर कोई रूटिंग से आता था वो भी उन्होंने कैंसिल करवा दिया, सब खत्म हो गया। क्योंकि किसी को भी क्या होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सेफ है, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना तो इंटरनेशनल बिजनेस या कोई भी बिजनेस इन दैट केस सेफ नहीं है। अगर ये आप 2008 का लीमन ब्रदर्स का स्कैम देख सकते हो, या कभी भी रिसेशन अराउंड 16 का हो गया, अभी कोविड हो गया 2020 में, तो ये सब की सिचुएशन के हिसाब से ही चल रहा है। अभी आपके हाथ में कुछ तो है नहीं, तो आप क्या कर लोगे?
तो 2020 में भी हमने हमारी इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्लो डाउन हो चुका था, कोई कंट्रोल तो नहीं कर पाया, बट सडनली हमने ग्रोथ किया और बाकी कंट्री अभी भी उससे जूझ रहे हैं। तो बट एंड ऑफ द डे ये भी टाइम जो है ना, ये भी पास होने वाला है। ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 3.5 साल, 3.5 ईयर्स या 4 ईयर्स। उनका तो 4 ईयर्स होता है, ऑलमोस्ट 6 महीना उनका खत्म हो गया और उनको सिर्फ नोबेल चाहिए, तो उसकी वजह से ये सारे नाटक चल रहा है। तो उनका इज्जत जितना एज अ बिजनेसमैन हम करते थे पहले, उनकी किताब तो हमने कॉलेज डेज में ही पढ़ा था, बट है कि हाँ उनका दिमाग अभी सटिया गया है। तो एंड ऑफ द डे हम भी सफ़र कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स भी सफ़र कर रहे हैं, एज अ कंट्री एक्सपोर्टर्स हम लोग सफ़र करते हैं और हमारी इकोनॉमी थोड़ी बहुत 0.2 इस थोड़ा डिप हो सकता है। 6.4 कुछ प्रेडिक्ट किया था, 6.2 तक आ सकता है। दैट्स व्हाट द डिफरेंस, व्हाट दिस 30% जो बिजनेस है हमारी, ये थोड़ा एक्सपोर्ट जो है स्पेशली, ये इफेक्ट हो सकता है। तो बाकी 70% खत्म होगा क्या? नहीं है, अभी थोड़ी ना सब कुछ यूएस कर लेगा। अभी ऐसा सिचुएशन में अभी इंडिया भी रेस्पॉन्ड कर ही रहा है कि भैया देखो आप भी तो रशिया से खरीदते ही हो ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आप रशिया से कुछ नहीं खरीदते, आप भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रशिया से खरीद रहे हो, हम भी उनसे खरीद रहे हैं। तो आपको जब आप खरीदोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम खरीदते हैं तो वो बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये तो हिपोक्रेसी वाली बातें हैं, दोगलापन है। चलो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे एज अ एक्सपोर्टर आप इतना ध्यान रखो कि नया मार्केट, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूं कि एक ही बायर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मैं ये नहीं बोलता हूं कि बायर बुरा है, शायद पॉलिटिकल सिचुएशन आ गया तो ऐसे वाली चीजें आ जाती है, तो फिर आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कम से कम मल्टी मार्केट्स, मल्टी बायर्स, तो इन चीज़ों अगर आप मैनेज कर लेते हो तो आपके पास बिजनेस बन जाती है। मल्टी बायर्स होना चाहिए, क्योंकि एक बायर अगर कल कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मल्टी मार्केट होना चाहिए, जस्ट बिकॉज अगर ऐसा कोई थ्रेट करेगा और हमारा पीएम उसको ब्लॉक करेगा, फिर इन दोनों के बीच में हम तो ऑब्वियसली मरेंगे, राइट? तो टैक्स देने के बाद, इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतना सब कुछ कॉन्वर्जेशन होने के बाद अगर लगता है कि हाँ ट्रंप सटिया गया, तो फिर उसके ऊपर हमारी पूरी बिजनेस ठप पड़ सकती है। क्या अभी हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा? बिल्कुल करेंगे, कुछ तो मेजर्स उठाएंगे, या बस यही है देखना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या प्रॉब्लम को और बढ़ाएंगे, राइट? तो अगर और प्रॉब्लम बढ़ाएंगे तो हम तो भूल जाइए यूएस के साथ ट्रेड करना, क्योंकि जब तक इनका पीरियड खत्म नहीं होता, अगर कोई और समझदार 4 साल के बाद नहीं आएगा, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इतना ध्यान रखिए। बाकी जो भी आपको ठीक लगे आप कमेंट बॉक्स यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई और स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं क्या। बट मेरी एडवाइस ये रहेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जितने भी कंट्रीज के साथ बन रहे हैं वो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके अलावा भी मैं और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि स्कीम्स आने वाले हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी, तो वो चीज़ों का बेनिफिट भी आप ले सकते हो। सितंबर से शायद अनाउंसमेंट है, तो उसके बारे में अभी क्लियर पिक्चर आया नहीं है, तो इसलिए मैंने वो इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, जो इंटरेस्ट रेट कम होगा, एमएसएमई का क्या स्कीम रहेगा, क्योंकि इन्होंने पिछली साल ही उसको बंद कर दिया था। तो क्या क्या इसका इंटरेस्ट मिल सकती है, क्या इसमें लोन मिल सकता है, कैसे सपोर्ट मिल सकता है, ये सारी चीज़ें अगर आप ऑलरेडी एक्सपोर्टर हो और एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के साथ जुड़े हो, तो फिर उनके बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ जाके देखिए, समझिए कि आपके एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल क्या बोल रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सर कोई सेकेंडरी कंपनी या सेकेंडरी मार्केट जो हो सकता है ना, एक तो पहली मार्केट तो मेरा यूएसए था, अभी तो ये तो खत्म हो गया, इसके अलावा दूसरा सेकेंडरी मार्केट मेरे लिए कौन सी है, तो ये बताना है। तो आप अपने प्रोडक्ट या एचएस कोड HSN ड्रॉप कर दीजिए, तो मैं उसके लिए दूसरी मार्केट अपार्ट फ्रॉम यूएस कौन सी अच्छी मार्केट हो सकती है वो मैं बता देता हूं, फिर वहां पे भी आप थोड़ा बहुत मेहनत करना शुरू कर लीजिए। सो इट विल बी बेटर फॉर यू, इंस्टेड ऑफ होपिंग कि हाँ मोदी जी ठीक कर देंगे, कोई आके हमें सर्व कर देगा, ट्रम्प का दिमाग ठीक हो जाएगा। देखिए इनका बीमारी थोड़ी पुरानी है, सटिया गए हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। किसको दोस्त मानेंगे? यूक्रेन की प्रेसिडेंट को बुलाया, गाली गलौज किया, सब कुछ किया, अभी उसके सपोर्ट के चक्कर में इंडिया से रिलेशन खराब कर रहे हैं, तो अभी तो क्या करेंगे? अभी जिसके साथ झगड़ा करते हो उसी से प्यार करते हो, फिर जिससे प्यार करते हो फिर उससे झगड़ा करते हो, चीज़ें समझ में नहीं आती। तो नॉर्मली अनप्रिडिक्टेबल लोग हैं। कभी भी अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट है तो काफ़ी आपको पता होगा, अगर आपको पता नहीं है थोड़ा बहुत यूएस और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में आप जान सकते हो। कभी भी यूएस में था नहीं, ना कभी रहेगा, ना हम इनको रिलायबल पार्टनर मान सकते हैं। बस वही है कि हाँ अगर दोनों का प्रॉफिट है, वी हैव अ परमानेंट इंटरेस्ट,
तो अगर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर अगर कुछ हो सकता है तो ठीक है, साथ मिलके काम कर लेंगे। अगर जब हमारी इंटरेस्ट बदल जाती है, व्हेन वी डू हैव अ डिफरेंट इंटरेस्ट, तो फिर कोई भी देश अपने हिसाब से काम करना शुरू करेगा। एंड व्हेन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडर्स लाइक पीएम मोदी, तो फिर चीज़ें और भी खराब हो सकती है। क्योंकि क्या होता है ना कि पहले तो झुक जाते थे, कुछ बोलेगा तो सुन लेते थे। अभी सुनाने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं हमारे लिए, स्पेशली मिनिस्टर जयशंकर हो गए, अजीत डोवाल हो गए, तो ऐसे से काफ़ी सारे लोग हैं जो सुना के आ जाते हैं। तो फिर उसकी वजह से भी स्ट्रैटेजी कुछ अलग बनती है, एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर हियर। वरना तो यूएस के परमिशन के बिना हम लोग पत्थर भी नहीं मार सकते थे पाकिस्तान पे। तो आज के टाइम पे हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ते हैं। सो दिस हैज बीन लाइक, हाँ ठीक है, जर्नी हमारी रही है, एंड वी बीन कमिंग अप स्ट्रॉन्ग। तो इन दिस सिचुएशन काफ़ी लोग बोल भी सकते हैं हाँ इकोनॉमिक मर रहा है, वो हो गया, ये बुरा हो गया। सो दिस आर नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू अफेक्ट। तो आज के टाइम पे आपको एज ए एक्सपोर्टर बी स्ट्रॉन्ग, जो चीज़ें हो रही है होने दो, वेट फॉर द एंड रिजल्ट। अगर जहाँ तक मैं बोलता हूँ होप फॉर द वर्स्ट, चलो ठीक है बुरा ही हो रहा है, चलो बुरा ही मान के चलते हैं, तो क्या हम लोग बिजनेस बंद कर देंगे? नहीं, हम तो कोई और मार्केट ही ढूंढना है ना, कोई और बायर, कोई और मार्केट, कोई और प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट R&D करनी पड़ेगी तो ठीक है, प्राइजेस कम करना पड़ेगा तो ठीक है, क्वालिटी में क्या हो सकता है, कौन सी ग्रेड निकाल सकते हैं, दैट विल डू इट। तो ये बेसिक कॉमन सेंस है एज अ ह्यूमन नेचर। अगर प्रॉब्लम आ गया तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व होगा तो ठीक है, नहीं वो प्रॉब्लम परमानेंट है तो फिर उसके साथ जीना सीख लो। कंसिडर यूएस इज नो मोर, या हमारे लिए कोई बड़ा मार्केट नहीं है, तो जो मार्केट है उसको जाने दो, काम करना शुरू करो। बोलने के लिए बहुत आसान है, जाने दो, बट कुछ बिजनेसेस हैं विच इज़ रियली गोइंग टू सफ़र, और उनके साथ हम भी सफ़र कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आवर अर्निंग्स इज ऑलवेज अटैच टू द अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज। जो कंपनीज के लिए हम लोग बिजनेस करके देते हैं या डील्स लेके आके देते हैं ना, उन्हीं के साथ हमारी बिजनेस की इंटरेस्ट जुड़ी हुई है। बट अभी उनके लिए, क्योंकि हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि क्लाइंट के साथ कल रात भी मेरी बात हुई थी, जो यूएस हमारे बायर्स है, तो उनका भी सिचुएशन वही है। क्योंकि एंड ऑफ द डे इसका क्या हो रहा है ना, इंडिया का तो बिल्कुल इफेक्ट तो हो ही रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें फर्क पड़ रहा है। इससे ज़्यादा यूएस के जो सिटीजन्स हैं ना, या वहाँ के जो इम्पोर्टर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। उनको भी खुद से नहीं पता कि करूँ क्या करूँ। उनकी इंक्वायरी थी, तो वी हैव गिव अ कोटेशन समवेयर अराउंड 7 या 8 कंटेनर का, सी फूड का था इनका, और एक श्रिम्प का भी था ऑलमोस्ट क्लोज टू, उनका भी एक 7-8 कंटेनर की बात हो रही थी। बट ये सारी चीज़ें अभी स्टेबल मोड में चले गए। पता नहीं क्या होगा, कितना टैरिफ होगा। अगर ये होप है कि अगर टैरिफ पहले जैसा कम हो गया तो हमारे लिए लॉस हो जाएगा, तो दैट्स अ रीज़न वी वांट टू सी व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। तो आज के टाइम पे सब लोग देखने के लिए खड़े हैं, तो आप भी उसी लाइन पे जुड़ जाइए, देखते रहिए क्या हो रहा है। अगर ऐसा कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा, आई लेट यू नो। बाकी चीज़ें ये सारे न्यूज़ चैनल्स ही हैं और ये सारे पोर्टल्स हैं, जाके आप विजिट करिए, समझिए, और इंटरनेशनल न्यूज़ देखते रहिए। एंड वॉट एवर द सपोर्ट, हम तो हैं यहाँ पे। अगर कोई इसके अलावा भी कोई और सपोर्ट चाहिए तो बिल्कुल आप ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं फॉर पेड सर्विस। अगर आपको कोई फ्री में सर्विस चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल की कमेंट बॉक्स यूज़ कर लीजिए, आपको मदद वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर कुछ अच्छा लगा, बुरा लगा, थोड़ी बहुत मेरी भी आज मैंने उतना डिप्लोमेटिक बात नहीं किया, तो जो वर्ड्स हो सकते हैं आपको बुरा लगे हो, जो अगर ऐसा कुछ है, आई एम वेरी सॉरी, बट दिस इज वॉट इट इज़। ठीक है, तो ठीक है, आप एंड ऑफ द डे लुक एट टू योर इंटरेस्ट। अगर कोई सेकेंडरी हेल्प चाहिए या हमसे कोई मदद चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर, तो प्लीज लेट अस नो। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।